बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक पल रुकते हैं, दूसरे ही पल कहते हैं कि आज मेरा एक बेटा मर गया है, लेकिन मैं हमारे लंदन ना जाने से करोड़ों लोग मरेंगे, हमारे करोड़ों बच्चे मरेंगे। करोड़ों बच्चों को जिंदा करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर लंदन चले गए। आज उसकी पैदाइशी हम लोग हैं। अगर हमारे पूर्वज जिंदा नहीं होते, आज हम लोग पैदा ना होते, तो बाबा साहब अंबेडकर को याद रखिए कि हे बाबा साहब अंबेडकर, आप शरीर अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन आज हम लोग संकल्प लेते हैं इस कॉन्फ्रेंस में कि आपके विचार मेरे दिल में जिंदा है, दिमाग में जिंदा है। हम लोग आपका संकल्प लेते हैं कि हम लोग जीते जी आपके पूरे दर्शन को, आपके जीवन संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। यही बाबा साहब अंबेडकर 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में संकल्प लिए। संकल्प क्या लिए? क्या संकल्प लिए? 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा सयाजी गायकवाड़ जो आपके गुजरात में बड़ौदा में है, जब बाबा साहब अंबेडकर का इतने पढ़े लिखे होने के बाद जब उनका सामान फेंक दिया जाता है, वो सामान उठा करके पेड़ के नीचे आगे बैठते हैं और रोते हैं। रोते हैं और रोते इसलिए नहीं है कि उनका सब छीन गया, ऐसा नहीं मसला था। बस खाली इस बात के लिए रो रहे थे कि जिस देश का मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मेरे साथ इतने बड़े अमानवीय व्यवहार, उनका क्या होगा? उनका क्या हो जाए? जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो बेबस हैं, जो अशिक्षित हैं, उन हमारे भाइयों का क्या होगा? तब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज संकल्प लेता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि मैं अपने लोगों को मानवीय मूल्य अधिकार दिला के रहूंगा। और बाबा साहब अंबेडकर का संकल्प ही है कि आज हम लोग हर तरह से सम्मान के साथ जी रहे हैं। और ये सम्मान, जो सम्मान आपकी जिंदगी जी रहे हैं, खतरे में पड़ गई। जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाया वो खतरे में पड़ गई है, इसलिए कि जब आप 72 सालों में 1950 से लेकर 2023 तक इस 72-73 सालों में जब डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, मास्टर बन गए, स्टाफ नर्स बन गए, जब ये सब बन गए और आपके पास एक छोटी सी गाड़ी आ गई, छोटा सा मकान बन गया, तो आपके बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला एक आया 22 अप्रैल 2020 को, उसने कह दिया मेरे नौजवान साथियों कि ये समाज धनाढ्य हो गया, अब इनको रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है, सूची में संशोधन किया जाए। ये 22 अप्रैल 2020 का निर्णय डिसीजन आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को एक आदेश आया कि आप इसको, आपको सलाह दिया जाता है कि इसमें संशोधन करो, परिवर्तन करो। आप कहां सोए हैं? ये कॉन्फ्रेंस क्यों हो रहा है? कॉन्फ्रेंस का जो विषय है कि भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में बाबा साहब अंबेडकर का योगदान और भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण। आपको दो चीजें समझना है। एक तो संवैधानिक जितने अधिकार मिले हैं और संवैधानिक अधिकार जो मिले हैं उसको वो बचाना ही है। साथ में आपको नीच, अछूत, अस्पृश्य, दलित बन के जीना नहीं है। उसके लिए आपको बौद्ध बनना है, जैसा कि बाबा साहब अंबेडकर का राह दिखाया हुआ सपना है। अब बात जो बाबा साहब अंबेडकर का दिखाया हुआ राह है, इसको समझना है। तो मेरे साथियों, एक बात कहते हुए अब मैं बात को समाप्त करने जा रहा हूं। जितने लोग साथी बात को सुन रहे हैं, आपको
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मालूम होना चाहिए। कुछ न पता चले, खाली कॉन्फ्रेंस में कुछ जानकारी न हो तो कह देना कि कॉन्फ्रेंस में ये चर्चा चल रही थी कि हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए। ये बात तो चल रही है। ज्यादा कुछ समझ में ना आवे, ज्यादा कुछ समझ में ना आवे तो आपको मोटी बात रखे कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या। आप जाएंगे घर में, जिसके घर वाले साथ में नहीं है, पूछ लेगी भाई दवे कि वहां क्या बात चल रही थी। हमारे बीच में अनिल